कैसे करो ना विदा। क्यों आई आप यहाँ और क्यों रोका मुझे? माँ, राजमहल का कवच छोड़े इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि दोबारा किसी और के साथ वो ना हो जो मेरी रेवा के साथ हुआ है। उतावलेपन में कुछ करना बैठना। हाँ, मोड़ी तो पहले ही जीवन भर के संकट में है, बेटा भी किसी मुसीबत में फंस जाए ये देखने का दम इस शरीर में नहीं है। समझ मेरी बात को, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। चलना बेटा। क्या हुआ? शरद कहाँ है? बस आ ही रहा होगा। सब ठीक है ना बहुरिया? हाँ। अरे भाइयों, आज रानी माँ को पहली बार इतने टेस्ट में देखा है, आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अरे क्या टेस्ट में देखा है? कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। बहुत बहादुरी का काम किया क्या? रानी माँ है वो, अपनी मर्यादा में रहें। इस तरह से हमारे रीति रिवाज और हमारी पूजा में आके जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है वो ठीक नहीं। उसकी वजह से पूरे गांव पर विपदा ना आए तो हमारा नाम बदल देना। वो हमारी रानी माँ है, हमारे रीत रिवाज पूजा पाठ धर्म कर्म वो अच्छे से जानती है। उन्हें जो भी निर्णय लोगी है बहुत सोच समझ के लोगी है। हाँ, रानी माँ न्याय और धर्म की देवी हैं। वो जो करेंगी वो हमारे हित में होगा। अरे आज तक बच्चे की तरह सर पे हमारे हाथ रखती आई वो, इसलिए उनके फैसले पर संदेह करना ठीक नहीं भाई। किस धोखे में जी रहे हो तुम लोग? सच्चाई पता है किसी को? किसी को पता है उनका असली रूप? वो रानी जिसे सब माँ कहते हैं, धोखा देती आई है वो आज तक हम सबको। धोखा देती आई है वो आज तक हम सबको। धोखा देती आई है वो आज तक हम सबको। धोखा देती आई है वो आज तक हम सबको। अपनी हद मत लाग शरद। और तू क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहा है? अरे तुझे तो जाकर रानी माँ के चरण धो के पीना चाहिए। मेरी बहन को सरे बाजार बेइज्जत होने से बचाया था उन्होंने। बेइज्जत होने से उन्होंने मेरी बहन को नहीं अपने खानदान को बचाया है। खुद के फायदे के लिए किया ये सब। तो उन्होंने मेरी बहन के साथ किया है ना, जो सच्चाई है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूं। सिर्फ मैं। क्या है सच्चाई? बोलो। अरे बता, मन पे बोझ मत रख, बता।
हम तुम्हारा साथ देंगे। बोल, क्या किया है रीवा के साथ रानी माँ ने, बता। तुम लोग साथ दोगे मेरा? हिम्मत है तुम्हारे अंदर? आवाज निकलेगी रानी माँ के सामने? कह सकोगे उनसे कि निकालो निकालो उसे बाहर जिसे आपने अपने राजमहल के अंदर छुपा के रखा है? और फिर क्या करोगे जानकर कि रानी माँ ही जिम्मेदार है मेरी बहन की इस हालत की? और क्या करोगे ये जानकर उनके अपनों में से कोई एक है वो कमीना जिसे रानी माँ ने अपने महल के अंदर छुपा कर रखा है? यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? और आएगा भी तो तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम लोगों को महल की ओर देख प्रणाम करना आता है, महल के उस राक्षस को पत्थर मारना नहीं आता। तुम कायरों से इंसाफ की उम्मीद भी क्यों रखो? अब मिला है सही मौका रानी माँ को जवाब देने का। अरे पगले, तू ये क्यों भूल गया कि रेवा सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं बल्कि इस गांव की बेटी भी है, और हमारे गांव की बहू बेटियां राजमहल में दिए जाने वाला तोहफा नहीं है। उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है, तो अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब इंसाफ होगा। अब रानी मां से जवाब मांगा जाएगा, और ये जवाब मैं या तुम नहीं बल्कि पूरा भवानी कर मांगे। क्यों भाइयों? हाँ! अब हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। हाँ। चलो चलो। आजा मोड़ी, चल। तू रही बनाई है, अच्छी लगती है तुझे? आ, अपने हाथ से खिलाती हूँ। खोल मुंह, चल शाबाश। चलो भाई, राजमहल चले, अपनी मोड़ी को इंसाफ दिलाना है। हमें न्याय चाहिए, न्याय, हम न्याय पाकर रहेंगे। ये आवाजें, ये आवाजें कहीं पास से ही आ रही है ना? मैं देखती हूँ। ये सब क्यों आए हैं सब यहाँ? इंसाफ दिलाने आए, न्याय दिलाने आए हैं हम भवानीगढ़ की मौड़ी को। क्योंकि हम सच्चाई जान गए कि हमारी रेवा के माथे पर कलंक का टीका किसी और ने नहीं बल्कि राजमहल के किसी मर्द ने लगाया है। बद्री जी, इस संकट की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, पूरा भवानीगढ़ आया है आपका साथ देने। क्यों भाइयों? बस आप हमें वो राजचिन्ह दे दीजिए, फिर देखिए क्या करते हैं हम उस पापी के साथ।
अरे लाखी भाऊजी, घबराओ मत। आपकी मौड़ी हमारी भी तो कुछ लगती है, आप ही ने तो कहा था। इसलिए रेवा को इंसाफ दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम उसे इंसाफ दिला के रहेंगे, गुनहगार चाहे जो भी। मैं जानती थी कि एक दिन आत्मा आप लोग की कचोटेगी और आप हमारा साथ जरूर देंगे। मैं वो चिन्ह ला के देती हूँ। तो चलो भाइयों, देर किस बात की, महल चले। उन्हें यह बताने कि गरीब की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती। हम रेवा को इंसाफ दिला के रहेंगे।